सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार है? यानी धन्ना सेठ की पत्नी ने यहाँ पर पूछा है धनी सेठ से कि वह महायज्ञ अगर आप बेचेंगे तो ही हम उसे खरीदेंगे। सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने फिर से पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। मानवोचित कर्तव्य यानी एक मनुष्य को जो कर्तव्य करना चाहिए उसे यहाँ पर मानवोचित कर्तव्य कहा गया है, और उसके पैसे लेना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। समझिए आपके घर कोई प्यासा आया है अथवा भूखा आया है और उसने एक लोटा जल मांगा अथवा एक रोटी खाने के लिए मांगी, तो आपको उसे देना चाहिए। उसके बदले में आपको पैसे नहीं मांगने चाहिए। ये आप करते भी हैं, इसीलिए वह जो आप काम करते हैं उसे ही यहाँ पर मानवोचित काम कहा गया है, और वह काम यहाँ पर आज धनी सेठ ने किया है, इसीलिए उसका मूल्य लेना उन्हें उचित न लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। यानी एक दिन चलने के लिए गया, वो जो दिन था उसकी रात वो भी वहां पर उन्होंने रात जैसे तैसे वहां पर धर्मशाला के चबूतरे पर कुंदनपुर में काट दी, और उसके बाद वे उस रात भूखे ही रहे। दिन भर भूखे थे, रात भर भूखे थे, और रात बिताकर पौ फटे यानी सूर्योदय सूर्योदय हुआ, और उस वक्त वे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। यानी दूसरे दिन के शाम वे अपने गांव आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा, यानी उन्हें बहुत ही आनंद हुआ। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा था। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। यानी हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह सेठ थे उसी तरह की उनकी बीवी भी थी। यानी वह भी देखो मानवोचित जो काम सेठ ने किया है उसे बेचना उन्हें नहीं चाहिए था, ऐसे ही सोचने वाली उनकी पत्नी सेठानी भी थी। इसलिए देखिए यहाँ पर विपत्ति में भी उसके पति ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। यह सुनकर उसे अत्यधिक खुशी हुई, उसका हृदय खिल उठा यानी उल्लसित हो उठा, और उसने तुरंत क्या किया, सेठ के पैरों में जो मिट्टी थी उस मिट्टी को यहाँ पर हाथ में उठाकर अपने यहाँ पर माथे पर लगा लिया। इस तरह यानी उसने अपने पति ने जो काम किया था उसका स्वागत ही किया, और उसने सलाह भी दी कि धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची। यानी दिन भर कोई पत्थर उठा नहीं था, अब रात का समय हो रहा था तो ये अचानक एक फर्श उठ गया था। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। कुंदा यानी आप देखो हैंडल ऐसे पकड़ते हैं, ढक्कन जो होता है उसको जो हैंडल होता है पकड़ने के लिए वगैरह, उसे यहाँ पर कुंदा कहा गया है।
इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, यानी सेठानी आश्चर्यचकित होकर वहां पर खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। यानी धनी सेठ को उसने पुकारा और कहा कि देखिए यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए, अचरज में पड़ गए यानी आश्चर्य में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा। दिए की, क्योंकि उनके घर में लाइट तो थी नहीं, तो दिया वहां पर था। उस दिए को लेकर वे वहां पर गए और देखा कि वहां तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? माजरा यानी मामला क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया। अब उस हैंडल को ऐसे पकड़ा और देखिए उसे ऊपर उठाया तो देखा कि अंदर जाने के लिए सीढ़ियां है, यानी सीढ़ियां उन्हें दिखाई दी। सीढ़ियां, स्टेयर्स। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कहां पर उतरे? नीचे, जहां से वो सीढ़ियां दिखाई दे रही थी वहां पर नीचे उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधी आने लगी, यानी चमकने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। आपको पता ही है, हीरे, मानिक, मोती यह तो चमकते रहते हैं, जिसे हम डायमंड भी कहते हैं। वो भी देखिए रात के अंधेरे में अगर उस पर रोशनी पड़ी तो वह चमकता ही है। देखिए तो यहाँ पर वो सारे जवाहरात जगमगा रहे थे, चमक रहे थे। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। कौन सा रहस्य था? कि उनके घर के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने में अलग अलग प्रकार के हीरे, जवाहरात, आभूषण वगैरह रखे गए हैं। इस बात की उन्हें कानों कान तक खबर नहीं थी, इसलिए देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। निस्तब्ध यानी वे वहां पर स्टैच्यू जिसे हम कहते हैं उस अवस्था में खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर उन्हें सुनाई दिया। एक अदृश्य स्वर सुनाई दिया उन्हें, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन्न कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। यानी यहाँ पर अंतरिक्ष से एक आवाज उन्हें सुनाई दी, उसे यहाँ पर दिव्य वाणी कहा गया है। और उसमें वह वाणी क्या थी कि तुम स्वयं भूखे रहे और अपना कर्तव्य मानकर, मानवोचित कर्तव्य मानकर देखो, प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन्न कुत्ते को चारों रोटियां खिलाई और खुद भूखे रहे और उसकी जान बचाई। आज उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। माथा यानी अपना सिर टेककर यहाँ पर भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। यानी आप समझ सकते हैं कि अच्छा काम करने के बाद यहाँ पर मनुष्य को उसका पुरस्कार जरूर मिलता है। थोड़ा सा समय निकल जाता है, लेकिन अच्छा कर्म करने वालों का हमेशा भला ही होता है। देर हो जाती है, इसलिए कहा जाता है भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो इस पाठ से हमने यही बात समझ ली है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म हमें करते रहने ही चाहिए, चाहे उसके लिए हमें अनेक कष्ट झेलने पड़े, लेकिन हमें एक न एक दिन भगवान उसका फल जरूर देते हैं। उसे अगर इसी तरह से आपको अपने जीवन में कोई फल मिला तो मैं समझूंगा कि आपने जो कर्म किया है उसका ही फल मिला, यानी आपने महायज्ञ का पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त कर लिया। धन्यवाद। यह लेसन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ होमवर्क आपके लिए लिख कर रखा है, उसे आप थोड़ा सा देखिए। इसे आपको पूरा करना है। अपनी नोटबुक में करके रखिएगा।
ठीक है, धन्यवाद।